जय हिंद स्टूडेंट। आज हम हिंदी के विषय में कुछ टॉपिकों को लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चे के मन में ये प्रश्न बना रहता है कि सर वास्तविकता में हिंदी कब से पढ़ें? क्या एक मंथ अंत में पढ़ने से अच्छा स्कोर कर सकते हैं? क्या सर हिंदी बिना पढ़े भी एग्जाम दे सकते हैं? बहुत सारे दोस्तों जो क्लासमेट होते हैं आप लोग का, उनमें होता है हो हिंदी वगैरह सब क्या पढ़ना, तो हिंदी तो ऐसे ही पढ़ के क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। लेकिन वास्तविकता बताएं कि हिंदी भी आपको पढ़ना उतना ही महत्व है जितना फिजिक्स केमिस्ट्री महत्व है। ठीक है, इसलिए हिंदी के विषय में कुछ हम जो है कि बता रहे हैं, उनको आप लोग ध्यान से देखेंगे। सर हिंदी का हम टॉपर्स बैच लेके आ रहे हैं। पिछले विगत जो 2023 में एग्जाम हुई है, मीन्स अभी की बात कर रहे हैं, और आगे मतलब 2024 की बात करेंगे। आप लोग 2024 में एग्जाम देंगे, इसलिए हमने पिछले साल की बात कर रहे हैं। 2023 में जो आयुषी नंदन खगड़िया की जो टॉपर, बिहार टॉपर रही, खगड़िया डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली, बहुत गर्व की बात है हम खगड़िया वासियों के लिए। तो यहाँ पे उन्होंने 97% स्कोर किए थे, और हम जिन बच्चों को पढ़ाए थे वो सौरभ कुमार 94% स्कोर किए थे परसेंट हिंदी में। तो आइए हम उन सौरभ के कुछ बातों को रखेंगे आपके सामने, वो कैसे 94% रिजल्ट हिंदी में किए हैं। सबसे पहले बच्चे का पहला प्रश्न, हिंदी कब से पढ़ना चाहिए? हिंदी आपको बहुत पहले ही स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी भी नहीं है, और अंतिम में स्टार्ट करना ये भी ज़रूरी नहीं है। सर 6 महीना आपका बीत चुका है, लगभग ये 7वां महीना है, तो 5 मंथ और बचा हुआ है आपके पास। यदि आप चाहते हैं स्कोर करने के लिए, तो जब जागो तभी सवेरा, अभी से आप शुरू करेंगे तो बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं। कैसे? तो कुल मिलाकर सर आप जानते हैं कि हिंदी की अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस जो है सर 3 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 3। एक हो गया गद्य, एक पद, और एक हो गया व्याकरण। ठीक है, एक व्याकरण हो गया आपका। सर इसमें 14 चैप्टर, और प्रतिपूर्ति वो पूर्णतः रूप से 5 चैप्टर है। तो 14 दूनी 28 चैप्टर, तो ये आपका हो गया। अब प्लस 5 कर दीजिएगा तो कुल मिलाकर 33 चैप्टर ये, और व्याकरण का कम से कम जो है आपको 22 टॉपिक पढ़ना होगा। ठीक है, तो यदि इन चीज़ों को अगर आप इंक्लूड कर दें दोनों को, तो ये आपका हो गया मोटा मोटी जो है आपका 55 हो गया। और हिंदी का एक चैप्टर को यदि आप देखेंगे, जैसे पहला चैप्टर है आपका, जो प्रथम चैप्टर है वो चैप्टर कौन सा है? तो आप जानते हैं कि उसने कहा था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है, और दूसरा चैप्टर आपका है, उसने कहा था, इनका लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंजॉय वाले हैं, बहुत अच्छा चैप्टर है। और इसमें ये अगर पेज की अगर संख्या बताएं तो 4 से 5 पेज है, और इसको कम से कम आप कितना दिन समझिएगा? 3 दिन तो समय दीजिएगा। एक दिन आप कहानी पढ़ोगे, एक दिन क्वेश्चन बनाओगे, और एक दिन ऑब्जेक्टिव पूरा एनालिसिस करोगे। 3 दिन। तो किसी भी चैप्टर को हम पढ़ने के लिए कम से कम कितना दिन रखते हैं? 3 दिन रखते हैं। तो इस 3 दिन के दौरान यदि हम बात करें सर, तो अगर आप 55 चैप्टर है और एक चैप्टर को 3 दिन पढ़ने में लगा रहे हैं, तो ये आपका मोटा मोटी हो गया 165 दिन। कितना हो गया? 165। तो आपका 165 दिन हो गया, और आप जान रहे हैं कि अभी जो है आपका मात्र कितना बचा है? 5 मंथ बचा हुआ है। ठीक है, 5 मंथ बचा हुआ है, यानी मात्र जो है आपके पास 150 दिन। कितना दिन? 150 दिन। तो फिर भी आपको हम क्लियर कर सकते हैं इस टॉपर बैच के माध्यम से। आप प्रत्येक दिन संध्या 7:30 बजे आप जो है कि हमारा YouTube चैनल द्रोणाचार्य GS एकेडमी पर लाइव आ सकते हैं, और इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हम जो कुछ भी इस पे पढ़ाएं आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। ठीक है, चलिए उसके बाद सर 95% अंक कैसे प्राप्त करें? इस अंक को प्राप्त करने के लिए आज से ही और अभी से आप बुक पढ़ना शुरू कर दीजिए। ग्रामर का सारा टॉपिक हम बताएंगे। जो हमसे कभी ऑफलाइन सेंटर में पढ़े हुए हैं
उन बच्चों को पता होगा कि अनुराग सर व्याकरण को काफ़ी मजबूती ढंग से क्या कर रहे हैं, बताते हैं। और अभी भी और जो ऑनलाइन क्लास हम लेने वाले हैं इस पे भी हम बताएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें सिलेबस हो गए, क्वेश्चन पैटर्न, तो सर मोटा मोटी क्वेश्चन पैटर्न आप जानते हैं 50 प्लस 50 इक्वल टू 100, मतलब 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और क्वेश्चन पैटर्न जब हिंदी का क्लास शुरू होंगे तो विस्तार रूप से हम बताएंगे किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन रहता है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। चलिए इसके बाद राइटिंग महत्व, सर सौरभ कुमार ने कहा था जब उनका इंटरव्यू मीडिया वगैरह सब वाले लेने आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो अनुराग सर हैं वो तो 94% से भी अधिक स्कोर लाने का प्रयास हम लोग को करवाए थे, लेकिन 94% आया तो हम कह सकते हैं कि नंबर कटने का वजह है वो राइटिंग। तो हिंदी भाषा जो है ये हिंदी भाषा में राइटिंग भी बहुत अधिक महत्व रखने वाला है, इसलिए आप राइटिंग प्रयास कीजिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि डेली जाकर आप लिखना लिखिए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कीजिए ठीक से लिखने का। तो पूर्णतः रूप से जो है टॉपर्स बैच का ऐलान हो चुका है, आप तैयार रहेंगे। और संध्या 7:30 बजे द्रोणा GS एकेडमी पर। और फिर से हम कहते हैं आज ही जाकर और अभी ही सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, लाइक कीजिए, ताकि हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे वो पुनः आपके पास जो है बार बार पहुंचते रहेंगे और आप और मेरा जो ये ऑनलाइन क्लास का संबंध है ये बना रहेगा, ठीक है। तो आप इंतजार खत्म हो चुका है आप लोगों का, जल्द ही लेके आ रहे हैं टॉपर बैच। आज के लिए थैंक यू।